Bismillahirrahmanirrahim. So let's start with the GSA 2025 solved MCQs CSS. Blue dwarfs and red giants respectively refers to. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लू ड्वार्फ्स एंड रेड जाइंट्स को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं रेड जाइंट्स आर स्टार्स इन द लेट स्टेज ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन having they exhausted the hydrogen fuel in their cores and expanded it greatly। जबकि ब्लू ड्वार्फ्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल स्टार्स होते हैं, ठीक है, प्रेडिक्टेड टू इवॉल्व फ्रॉम रेड ड्वार्फ्स आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ देयर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ब्लू young star and old star is closer to simplified general knowledge. Old star and young more accurately reflect the evolutionary sequence, so young as the later stage from the red dwarfs। For example, अब ये देखें तो हम कहते हैं कि इसका ये नहीं है, ओल्डर एंड यंग स्टार रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो ब्लू ओल्डर होता है और रेड जो होता है वो उसके बाद उससे बनता है। ये बात हमें समझ लेनी है। उसके बाद आ गया मेजर सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स विद हाइपोसेंट्रिक लेस देन। तो ये वो सवाल था जिसमें अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर काफ़ी लोगों की राय लेते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से सोर्सेज को कंसल्ट करते हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं होता। तो इसमें मोस्ट कॉमनली द 40 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि जो हाइपोसेंट्रिक होता है ना, हाइपोसेंट्रिक एक्चुअल में वो एरिया कहलाता है जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। मेजर सुनामीज आर टिपिकली जनरेटेड बाय शैलो अंडरवेयर अर्थक्वेक्स, ठीक है, अंडर वाटर एंड स्पेसिफिकली दोज विद हाइपोसेंटर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद इन द अर्थ। यानी कि हाइपोसेंटर क्या होता है कि जहाँ से उसका ज़मीन के अंदर से ओरिजिन हुआ है, जबकि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एपिसेंटर क्या होता है, सरफेस, ज़मीन की सरफेस के ऊपर वो एरिया होता है जहाँ से अर्थक्वेक पहुँचता है, तो उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो डीप लेस देन 70 किलोमीटर भी हो सकता है और मोर टिपिकली लेस देन 40 किलोमीटर डीप होता है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी द 40। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये वो MCQ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी। और इसमें देखें, यहाँ पे उसने सवाल क्या पूछा है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो कि कॉज हुआ है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस पे, यानी कि अनइवन हीटिंग जो कि अर्थ की सरफेस पे हो रही है, उसकी वजह से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोलर इसको सोच रहे थे, जबकि सोलर इज़ अ कॉज ऑफ हीट एनर्जी। लाइक वो तो एक ओरिजिन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जबकि सवाल है कि वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से। तो उसमें हमारे पास आता है विंड, क्योंकि जब अनइवन हीटिंग होती है ना, तो उसके रिज़ल्ट में हवाएं चलती हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर है विंड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्लोबल विंड्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, सिंपली ट्रेड विंड्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास पेरीनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू अकर व्हेन अ पैथोजन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो देखिए पेरीनेटल, एक्चुअल में नेटल इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर नियोनेट इन्फेंट्स और द जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर था मदर टू इन्फेंट। उसके बाद है विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। तो ये सबसे पुराने वाले हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब इसमें ब्रायोफाइट्स के अंदर 3 क्लासेस हैं, मॉसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। वो प्लांट ग्रुप्स हैं जिनको लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। देखिए हैं तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही, बट देयर स्पर्म नीड्स वाटर टू स्विम टू द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया जाता है, होल ग्रेन फूड से लिया जाता है। नट्स ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं
प्लांट ऑयल्स में फैट्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं। और होल ग्रेन फूड, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा होगा कि सीड्स के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन ये जो होल ग्रेन सीड्स हैं ना, इनके अंदर या फिर होल ग्रेन फूड है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होती है, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म of carbohydrate in plants is a starch, while the storage form of carbohydrates in human or in animals is glycogen that is stored in liver। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग क्लास हैज़ लार्जेस्ट नंबर्स। तो इसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं।